हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो व्लॉग है ये अभी बीच में किसी दिन का है, तो शाम से जो है व्लॉग तो नहीं बोलूँगी इसको, बस ऐसे ही मैंने सोचा चलो शूट कर देती हूँ। तो शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं यहाँ पर। और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था ना कि आशी और तिया के लिए, आशी तिया क्या हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा, जैसे शाम को बच्चों को भूख लगती है तो फिर मैंने सोचा था मैं कुछ मठरी टाइप की बनाऊँगी, मतलब जो मटर होते हैं ना वो मैं सोच रही थी बनाने की। तो आज मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। इस टाइम पे मैं खाली ही थी तो मैंने कहा चलो, आज मेरा ब्लॉग भी थोड़ा जल्दी चले गया था तो मैं फ्री ही थी, तो मैंने कहा बनाते हैं आज बच्चों के लिए थोड़ा सा नमकीन मठरी टाइप की, क्योंकि शाम को जैसे ना थोड़ा थोड़ा इनको भूख लगती है तो मतलब खाते हैं कुछ कुछ, लेकिन ये होता है कि चलो रोज़ नहीं तो कभी कभी बीच में मन करा तो ये खा लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ख़राब नहीं होता है। हम महीना भर भी इसको रखेंगे ना टाइट कंटेनर में तो ये ख़राब नहीं होते हैं एकदम से। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, लेकिन मैं ना इसको मैदे से नहीं बना रही हूँ, आटे से बना रही हूँ। और ऐसा नहीं कहूँगी कि आटे और मैदे में बिल्कुल फ़र्क नज़र नहीं आता है, हल्का टेस्ट का भी और देखने में भी थोड़ा सा चेंज लगता है। मैदे का मैदे की तरह बनता है और आटे का थोड़ा सा आटे की तरह होता है। तो वही है। तो यहाँ पर ना मैंने 2 कप भर के ले लिया, मतलब कटोरी कप कुछ भी है वो मैंने ले लिया है आटा, और उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। उसके साथ ही यहाँ पर अजवाइन को ना मैंने हल्का सा क्रश करके ऐड कर दिया है। और इसको, इसमें जीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे इसमें ना ये अजवाइन ही अच्छा लगता है तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ना इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि जो नमक है वो अच्छे से मिल जाए सभी आटे में, सारे के सारे आटे में। और उसके बाद यहाँ पर मैं, आप लगा लो 2 से 3 चम्मच के बराबर जो सूजी होती है ना वो इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा क्रंची भी बोल सकते हो आप बनेगा। और यहाँ पर ना लेकिन मुझसे एक गलती इस टाइम पे हो गई, मुझे ना जो हम लोग मोयन लगाते हैं ना तो मेरे को इसमें घी डालना था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था भी वही, मैंने डब्बा भी साइड में रखा हुआ था घी का, लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं तेल इस टाइम पे यहाँ पर आप देख रहे हो तेल डाल रही हूँ। मैं शायद सिया से बातें कर रही थी और पता नहीं क्यों क्या हुआ, तो मैंने तेल ही इसमें डाल दिया। और जब मुझे ध्यान आया एकदम से, जब मैं मोयन को मतलब आटे में मिलाने लगी, जब मुझे ध्यान आया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता था, तो मैंने यहाँ पर फिर 2-3 चम्मच जो है घी के ऐड कर दिए थे। फिर क्योंकि ज़्यादा भी करती तो फिर ये टूटने लग जाते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही कर देती हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा ना और गूंदा था, उसमें फिर मैंने जो है घी का मोयन लगाया था। एक्चुअली क्या होता है, इसको लगाने से भी वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट भी अच्छा आता है। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर हम लोग मोयन लगा रहे हैं तेल का, तो जो हम बनाएंगे ये मठरी, तो ये थोड़ा सा क्रंची साइड आप ले सकते हो, कुरकुरी टाइप की, इस टाइप की बनती है। और अगर हम घी का मोयन लगाते हैं तो मठरी जो है वो थोड़ी खस्ता बनती है। और ये वाली मठरी जो है ना वो खस्ता ही अच्छी लगती है, लेकिन वो थोड़ा सा मेरी मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा क्रंची बन गई थी। खैर वो तो कोई बात नहीं, अच्छा बना था लेकिन। तो बस यहाँ पर अच्छे से ना इसको बहुत अच्छे से आटे में मिलाना है, ताकि मोयन जो है हर कण में मिल जाए आटे के, इस तरह की बॉल्स इसमें बनकर आ जाए। तो इस टाइप से हमें इसे मिक्स करना है, कम से कम 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से मसला था। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है और धीरे धीरे करके ना इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, और इसका ना एक हार्ड सा मतलब डो बना लेंगे। इसके लिए सॉफ्ट डो नहीं बनाना होता, नहीं तो ये बहुत कड़कड़े से बन जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए पानी कम और आटा जो है थोड़ा सा हार्ड, मतलब जैसे आटा जैसे हम लोग बोलेंगे पूड़ी की तरह, या पूड़ी से भी थोड़ा सा हार्ड आटा लगाना है इसका। और फिर इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना रेस्ट पे रख देना है, क्योंकि थोड़ा सूजी है तो वो भी फूलेगी, आटा भी थोड़ा सेट होगा। तो इसको ढककर मैं रख दूँगी फिर 15-20 मिनट के लिए। तो आटा जो है मैंने रेस्ट पे रख दिया है। और आपको ना आज मेरे वॉइस ओवर में थोड़ा सा आवाज़ जैसी आएगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है सुबह, कल रात से ही। तो अभी भी बारिश बहुत तेज़ है, इसलिए जो है बारिश की आवाज़ आपको बीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, खिड़कियाँ वगैरह बंद करने के बाद भी आवाज़ आ रही है।
तो मैंने जो है ना कढ़ाई में ऑयल गरम करने रख दिया है और यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। तो मैं इसको एक बार दोबारा से, इसको गूंदना नहीं है, आटे को इकट्ठा करना है लेकिन अच्छे से मसल लेना है। तो इसको दोबारा से मैं एक बार मसल रही हूँ और इसके कुछ इस तरीके से मैं पीसेस कट कर लूँगी ताकि इसकी जैसे लोई टाइप की बन जाए, तो मुझे जो है बेलने में आसानी हो जाए। तो इसको हो सके तो चकला बेलन में, नहीं तो आप लोग ऐसे जैसे जहाँ पर जैसे मैं काउंटर टॉप पे इसको जो है बेलूँगी तो ऐसे ही बेल सकते हैं। इसमें देखो इस तरह से कुछ आप देख रहे हो, इस तरह का टेक्सचर आता है इसमें। लेकिन बार बार मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि मैं जो है इसमें घी डालना भूल गई, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे ध्यान से उतर गया था। मैं ऐसी ऐसे बातें करते करते पता नहीं कि वो घी की जगह मैंने ऑयल का जो कंटेनर है वो पकड़ लिया। तो यहाँ पर बस इस तरह से रोटी को ना मैं बेल लूँगी। तो इसको हल्का सा मोटा पतला अपनी मर्ज़ी है जैसा भी बनाना है। तो मैं इसको इस तरीके से, और फिर मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसको ऐसे लंबा लंबा कट कर दिया। मैं थोड़े पतले पतले टाइप के बना रही हूँ और फिर इसको जैसे कोई सी भी शेप में आप जो है बना सकते हो। तो जैसा मेरे को सही लगा मैं वैसी शेप इसकी बना रही हूँ। बहुत बड़े बड़े भी मटर नहीं बना रही हूँ, बहुत छोटे छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के। और ये स्पैचुला ले लिया मैंने, इसकी हेल्प से बहुत ही ईजिली हो जाता है इसको निकालना। तो बस निकाल लूँगी मैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पर इसको जो तलने के लिए तेल है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर बहुत तेज़ गर्म रहा ना तेल तो ये एकदम से जो है ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे हो जाएंगे ये। तो इसके लिए ऑयल जो है गर्म चाहिए, लेकिन बिल्कुल हल्का गर्म चाहिए। जितना हल्के गर्म में जो है तलेगा उतना अच्छे से क्रिस्पी एंड आप बोल सकते हो साथ में खस्ता बनेगा, अगर आप इसमें वो डालोगे, घी डालोगे तो यहाँ पर मैं इसे देखो इस तरह से बना रही हूँ। तब तक ऑयल जो है गर्म हो रहा है, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म करने के लिए रखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ये मठरी है ये इसमें डाल दी, मठरी या मटर आप कुछ भी बोल सकते हो, ये इसमें डाल दिया है। और इसको देख रहे हो आप बिल्कुल लो, अभी मैंने जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे ही रखा है। कभी मैं लो कर रही थी कभी मीडियम, लेकिन हाई फ्लेम पे मैंने इसे नहीं पकाया है। तो इसलिए ना क्या होता है कि बनाने में तो इसको टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको तलने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब एक बैच बनाने में कम से कम 10-12 मिनट लग जाते हैं आराम से। तो लेकिन वो ये पेशेंस रखना पड़ता है, नहीं तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे भाई जल्दी बनाने हैं तो फिर ये वैसे ही कच्चे कच्चे से बनेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए तो यहाँ पर मैं क्या करती, साइड बाय साइड में बनाती भी जा रही थी और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको तलती भी जा रही थी। तो अभी तो सिर्फ एक ही बैच हुआ है, अभी सेकंड बैच है, फिर थर्ड है। और थोड़ा सा आटा फिर मुझे ऐसे लगा चलो दोबारा से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में वही था कि मैं घी डालना भूल गई। तो जो नेक्स्ट वाला आटा मैंने गूंदा उसमें मैं कुछ अलग तरीके का बनाऊँगी मठरी, तो वो आपको दिखाऊँगी। तो बस एक एक करके इस तरह से जो है बनाया, और 4 बजे से बनाया था, पूरे 6 बज गए थे मेरे को, क्योंकि बनाने में टाइम नहीं लगता है, बेलने में कट करने में कोई टाइम नहीं जाता है, बस इसको तलने में ही ज़्यादा टाइम जाता है। तो इस तरीके से बना के ना इसको स्टोर करके रखने वाली हूँ, ताकि जब भी बच्चों को या हमें खाने का मन हो तो हम खाएं। वैसे तो ये शाम को खाओ तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है चाय के साथ, तो इसलिए इसको भर भर के भी खाना बेकार है। 2-4 पीस ले लिए तो चलता है, उससे ज़्यादा खाओ तो फिर ये काफ़ी हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने दोबारा से आटा गूँधा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो है घी और ऑयल को मिक्स करा था, क्योंकि इसमें घी का जो ये होता है ना मिक्सचर वो लगता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको मिक्सचर जो लगाना है उसमें घी चाहिए। तो एक साइड मैंने 2 चम्मच जो है आटा और 2 से ढाई चम्मच घी लिया था, और जो आटा मैंने गूँधा था उसको मैंने बहुत ही अच्छे से पतली पतली इसकी रोटियाँ बना ली थी। 8 रोटियाँ मैंने बनाई थी, और इस तरीके से इनके ऊपर जो आटा और घी का मिक्सचर है वो मैं लगाती रहूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, लेकिन अच्छे से स्प्रेड कर देना है इसे रोटियों के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो इससे क्या होगा ना कि लेयर वाइज बनेगा और काफ़ी ज़्यादा खस्ता भी बनेगा ये। तो इस तरीके से मैंने 4 रोटियाँ बनाई थी, चारों को मैंने एक एक करके जो है घी का जो मिक्सचर है घी और आटे का लगा के इस तरह सेट कर लिया। अब जैसे हम लोग ऐसे पराठा बनाते हैं कई बार स्क्वायर, हम लोग तो स्क्वायर पराठा ऐसे ही बनाते हैं। तो इसको दोनों साइड से हमें फ़ोल्ड कर लेना है, जैसे एक साइड से जैसे मैं आपको दिखा रही थी ऐसे, और दूसरी साइड से जो दूसरा साइड है वो इसके ऊपर रख देना है, लेकिन घी लगाने के बाद, ताकि इसमें जो है अच्छे से लेयर आए।
तो इस तरीके से करना है। फिर इसका चकोर शेप बन जाएगा, फिर उसको बेल के जो है कोई सी भी शेप में कट कर सकते हो आप। और फिर इसको वैसी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये अंदर से फिर कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है और इसकी जो साइड है ना वो मैं कट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, इसके जो लेयर है वो खुलेंगे, अदरवाइज़ ये फिर लेयर नहीं बनेगा। और जो बाकी एक्स्ट्रा निकला है उसको मैं एज इट इज़ जो है मैंने फ्राई कर दिया था, क्योंकि अभी बहुत देर भी हो गई थी और थोड़ा थक भी जाता है, तो मैंने वो छोड़ दिया था। फिर तो मैं इस तरीके से इसे स्क्वायर में कट करके इसे वो कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑयल जो है अभी मैंने बिल्कुल मीडियम पे करा है, क्योंकि बहुत कम इस मैंने क्योंकि गैस बंद कर दी थी ना, तो एकदम से ये बहुत ज़्यादा से ठंडा हो गया था। तो मीडियम करा, फिर लो करा, फिर मीडियम, इस तरीके से बनाकर ये हो चुके हैं। और आपको इसमें ना हल्की हल्की सी लेयर दिख रही होंगी, जितना मैंने जूम करके आपको दिखाया है। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा जो है ना, आप इसको दबाओगे या खाओगे तो थोड़ा सा आपको क्रंची सा लगेगा एकदम से। तो ये वाले सही बने थे। और जब मैंने ये बना दिए ना, उसके बाद सिया पता क्या बोल रही थी, मम्मी शक्करपारे बना दो। ये इसको ये वाली शेप देखकर शक्करपारे की याद आ गई, क्योंकि एक बार मैंने बनाए थे ना दिवाली के टाइम पे, तो उसको वही ध्यान है, तो मम्मी बना दो। वो इतना पीछे पड़ गई, लेकिन मैंने कहा मैं अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ इसलिए। तो यहाँ पर जो है मैंने ये प्लेट भर के बना दी। ऊपर ऊपर के जो आप ये देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा बचे थे वो मैंने बनाए थे। और इसकी लेयर ना कुछ ऐसे है, अगर मैं और रोटी वगैरह इसमें ऐड करती तो और लेयर इसके बनकर आती, लेकिन इतनी भी ठीक है। तो ये इस तरह से खस्ता हो रही है, क्योंकि इसमें मैंने जो है घी और आटे का मिक्सचर लगाया था ना, इसलिए। तो अगर आप भी अपने घर में बनाना चाहते हो, वैसे तो मुझे लगता है सबको ही आता है आजकल, और इससे भी अच्छा बनाते होंगे आप लोग। तो ये मैंने इसलिए बनाया ताकि छोटी मोटी सी, जैसे बच्चों की कभी भूख रहती है तो खा सकते हैं, हम लोग खा सकते हैं। तो बस, और ये एक्स्ट्रा थे तो गोल गोल ऐसे बना दिए थे मैंने। और आज जो है नेक्स्ट डे हो चुका है, क्योंकि उसके बाद वो शाम का ही व्लॉग था, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। अभी ये नेक्स्ट डे हो चुका है। और आज जो है ना, वैसे हमारे घर के काम जो हैं सारे हो चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी हो गए थे काम। तो मुझे ये जो मेरे कमरे की खिड़की दरवाज़े वगैरह हैं, ये सारे आज मुझे क्लीन करना है, क्योंकि ये वाली खिड़की काफ़ी गंदी हो रही है, इसकी जाली जो है ना वो काफ़ी गंदी हो रही है। तो यहाँ पर मैं आराम आराम से खिड़की खोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि एक बार ना यहाँ तो छिपकली गिर गई थी छोटी सी, तो तब से मैं बहुत डरती हूँ। तो मैं बहुत ही आराम आराम से खिड़की खोल के देखती हूँ कहीं छिपकली ना हो। और वो सिर्फ एक ही बार थी, लेकिन वो मन में डर सा बैठ जाता है ना, तो मैं बिल्कुल आराम से खोल के देखती हूँ हमेशा। तो बस ये जो खिड़कियाँ बंद थी ना, ये तो बिल्कुल साफ़, मतलब इनकी जालियाँ बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन जो ये बीच वाली खिड़की है ना, सेंटर वाली जो खुली रहती है, इसकी जालियाँ बहुत गंदी हो गई थी, बहुत धूल इनमें जमा हुआ था। और मेरे को छींकें इतनी आ रही हैं। एक तो ये बरसात है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइम पे। और टाइम सही रहेगा, लेकिन ये बरसात बहुत मुश्किल हो जाता है, नाक में खुजली, आंखों से पानी, और वही छींके छींके। तो और ऊपर से फिर ये काम भी हो रहा था, तो वो नाक में जा रहा था ना धूल जैसा, तो छींके और आ रही थी। तो यहाँ पर मैं ना इसे गीले कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, सूखे कपड़े से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वो और उड़ता तो और गंदा लगता, फिर वो और नाक में जाता है मेरी। और यहाँ पर मैं हस्बैंड को दिखा रही थी, देखो कितना गंदा निकल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया मैंने खिड़की वगैरह नहीं साफ़ करी है। मैं जब अपने घर गई थी तो उस टाइम पर मम्मी ने करी थी यहाँ पर साफ़, तो उसके बाद दोबारा साफ़ नहीं हुआ है। तो आज मैं वही साफ़ कर रही हूँ। और इसको साफ़ करने में इतनी मेहनत करी मैंने, और उसके बाद मेरे को ध्यान आया कि मैं वैक्यूम क्लीनर से करती हूँ। और वैक्यूम क्लीनर से क्या है ना कि बहुत ही ईज़िली हो जाता है, लेकिन वही आलस सा हो जाता है ना कि निकालो पूरी मशीन, तो इस चक्कर से मैंने निकाली नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं हाथ से ही कर लूँगी। और हाथ से करा तो मेहनत भी बहुत लगी, लेकिन उसके बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन सा नहीं हो रहा था कि जाली ढंग से साफ़ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जैसे इसमें आप देख रहे हो ना ग्रिल है, तो वहाँ पे हाथ नहीं जाता है, बार बार हाथ में जाली लगती है, तो वो एकदम से छिलता है। तो मुझे और था क्या करूँ, हाथ से साफ़ करूँ या मशीन निकालूँ। तो
साफ़ तो मैंने कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे मन में वही था, नहीं जाली जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे साफ़ नहीं हुई है। तो फिर लास्ट में मैंने जो है वैक्यूम निकाला था, उससे फिर मैंने क्लीन करा। तो यहाँ पर मैंने सरफ़ का पानी बाल्टी में ले रखा है, उससे मैं बहुत अच्छे से ग्रिल भी साफ़ कर रही हूँ और इस जाली जो है वो भी साफ़ कर रही हूँ और खिड़की वगैरह भी साफ़ कर रही हूँ। तो इस बार हमने जो वाइट वॉश करवाई थी ना, तो जिनसे हमने पेंट करवाया था ना खिड़की में, उन भैया लोगों ने पेंट इतना अच्छा करा है। ये खिड़कियाँ इतनी मतलब अच्छी हैवी हो रखी है ना, नहीं तो कई बार फड़क फड़क बोलती रहती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा उन्होंने पेंट करा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से जो है ये साफ़ तो कर दी थी, लेकिन जैसा मन नहीं माना तो वही वैक्यूम क्लीनर निकाला था। तो ये हो गया है। इसके बगल में एक खिड़की और है जहाँ पर हमारी अलमीरा है, तो उसको ही मैंने निकाला। इसकी जाली भी थोड़ी सी मेरे को गंदी लग रही थी, क्योंकि ये भी खुली हुई रहती है खिड़की, तो इसको भी मैं बाद में दोबारा से साफ़ करूँगी। लेकिन अभी जो है मैं सोच रही थी नहीं, मैं हाथ से ही करूँगी। तो वहाँ की खिड़कियाँ वगैरह साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो है अब आती है दरवाज़ों की बारी। तो दरवाज़े भी थोड़े से धूल वगैरह सी लग रही थी, इनमें से बैठ नहीं जाती है, हल्की हल्की सी परत जैसी दिखती है। तो फिर मैंने इसमें जो है, जो घर पे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया था ना क्लीनिंग का, उसी से मैंने इसको अच्छे से ना स्प्रे कर करके जो है दरवाज़े वगैरह, खिड़की वगैरह और साथ में जो हमारी जाली वाले दरवाजे हैं वो भी मैंने क्लीन किए थे। ये जो कबर्ड है ये भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लेते जितना मेरा हाथ किया, क्योंकि फिर ऊपर तक साफ़ करने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती है, तो सीढ़ी तो मैं अभी नहीं लाई। बस जो कबर्ड है जहाँ तक मेरे हाथ ऊपर तक जा रहे थे वो मैंने क्लीन कर दिए थे। ये हमारा मंदिर का दरवाज़ा ना अटैच है, मंदिर में भी जाता है, ये हमारे रूम पर भी आता है, तो ये लेकिन हमेशा बंद ही रहता है, वो क्लीन कर दिया। ये वाला जो दरवाज़ा है इसको भी मैं अच्छे से स्प्रे से साफ़ कर रही हूँ, और इतना अच्छे से चमकने लग गए थे, क्योंकि ये ना कभी कभी हो पाता है ऐसे डेली, तो ये सब करने लग गए तो बहुत टाइम जाता है। और आज काम जल्दी हो गया था, तो मैंने कहा नहीं, मैं चलो आज ये कर ही देती हूँ, चाहे देर भी लगेगी, क्योंकि फिर क्या होता है नहाने के बाद ना ये काम करो ना तो फिर वही धूल मिट्टी से लगती है, फिर अच्छा ही लगता है। जैसे वैसे है हमारा फर्नीचर वगैरह वो क्लीन करना अलग चीज़ होती है, और ये दरवाजे खिड़की पंखे साफ़ करना ये अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर ये जो ड्रेसिंग टेबल है ये भी मैंने क्लीन कर दिया है, मतलब इसके जो शीशा है वो क्लीन कर दिया है। और मैं सोची थी अब जब मैं नहा कर आऊँगी ना तो मैं आराम से जो है फर्नीचर भी क्लीन करूँगी, लेकिन वो रह ही गया, आज मैं कर ही नहीं पाई। तो मैं सोची थी उसको मैं बाद में करूँगी। मेन मेरा जो एक खिड़की दरवाजे ही था, मेरे को साफ़ करने थे, काफ़ी गंदे से हो रहे थे ये, इसलिए। तो यहाँ पर जब मैंने दोबारा खिड़की में देखा ना, मेरा मन माना ही नहीं, जैसा कि आपको बताया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना मैंने फैला दिया है, सामान इधर उधर कर दिया है, इस टाइम पर मेरा कमरा काफ़ी फैला हुआ है, वो तो ब्लॉग में दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा जहाँ इतना फैल गया उतना मैं मशीन भी निकाल ही देती हूँ, किस लिए है फिर ये मशीन। और इससे मैं आपको बताऊँ बिल्कुल चुटकियों में ये पूरा का पूरा इसने जाले में जालियाँ जो थी ना काली काली सी हो रही थी पूरी साफ़ कर दी। तो बाद में मेरे को लगा यार मैंने बेकार ही इतनी मेहनत करी, इसने सिर्फ 5 मिनट में या 2 मिनट में सारा का सारा साफ़ कर दिया है। तो थोड़ा सा आलस करने के चक्कर में ना तो इतनी मेहनत करनी पड़ गई मेरे को, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे से। तो ये वैक्यूम क्लीनर ना वैसे मुझे लगता है घर पे होना चाहिए ज़रूर से, सच्ची में बहुत काम आता है। ये जो कॉर्नर्स में हम लोग से कपड़े से साफ़ नहीं हो पाता ना, सब साफ़ कर देता है, सब खींच लेता है मतलब। तो ये इसने फिर बाद में खिड़की बहुत अच्छे से साफ़ कर दी थी, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी। मैंने कहा चलो भैया ये गए वो भी होगा। और मैंने फ़र्श में से जितना भी कूड़ा आया था वो सब वैक्यूम कर लिया था इसी से। उधर वाली खिड़की भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और इसके बाद ना मम्मी बाहर ही थी, तो मम्मी से मैं वही पूछ रही थी, मम्मी साफ़ लग रही है खिड़की? तो मम्मी बोलती हाँ साफ़ लग रही है अब। तो बस इसके बाद मैंने व्लॉग बनाया, तो लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो गया है व्लॉग, तो इसको मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।